मैं तहसीन सदाकत हूँ। स्नो लेपर्ड फाउंडेशन में एज ए रिसर्च एसोसिएट काम कर रही हूँ। आज हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के साथ कोलैब करके इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के साथ मिलके स्नो लेपर्ड डे सेलिब्रेट किया, जो कि इंटरनेशनली लास्ट ईयर से मनाया जा रहा है और 23 अक्टूबर को ये दिन ऑल ओवर वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार जो कैंपेन थी इस स्नो लेपर्ड डे की वो 23/4/23 थी। मींस ऑन 23 अक्टूबर 23 मिनट्स की वॉक, हाइक और योगा कोई भी एक्टिविटी करनी थी। तो हम लोगों ने इस्लामाबाद में ट्रेल 5 का इंतखाब किया फॉर हाइकिंग, और कि हम 23 मिनट्स की हाइकिंग करें और अवेयरनेस एक कैंपेन सी चलाएं जिसमें स्नो लेपर्ड की अहमियत के बारे में स्टूडेंट्स को और लोकल्स को अवेयर किया जा सके और बताया जा सके कि स्नो लेपर्ड जो है वो हमारी क्लाइमेट को मेंटेन रखने के लिए कितना ज़रूरी है। और ये जो है स्पीशी ये ऑल ओवर वर्ल्ड में सिर्फ 12 कंट्रीज़ में है प्रेजेंट, और ये इसका जो हैबिटेट है ये मोस्टली स्नोई एरियाज़ में, स्नोई पीक एरियाज़ में पाया जाता है, और ये हमारे इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम को मेंटेन रखने में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। इससे ना सिर्फ इकोसिस्टम में, फॉरेस्ट में, वाइल्ड में फूड चेन मेंटेन रहती है, बल्कि ये हमारी इन्वायरमेंट और क्लाइमेट की प्योरिटी वगैरह में भी एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो इस सब की अहमियत, क्योंकि इस ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी तादाद पिछले कुछ सालों में कम हो रही है, तो इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए और इसको बताने के लिए ऑल कम्युनिटी को, ऑल वर्ल्ड को कि ये कितना ज़रूरी एनिमल है, तो हम लोगों ने जो है जितनी भी इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ और क्लाइमेट की ऑर्गेनाइजेशन है उनकी कोलैब से मिलके 23 अक्टूबर को स्नो लेपर्ड डे मनाना शुरू किया है। ऑल ओवर मतलब ये जो 12 कंट्रीज़ हैं इनमें यही हाइकिंग, वॉक, योगा, अवेयरनेस कैंपेन्स, नेचर क्लब, स्कूल्स में बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ और उनमें प्रोग्राम मतलब इंगेजमेंट और ये सब हो रहा है। स्टूडेंट्स का ये हाइकिंग, एक तो सबसे पहले जो हमारा एक कैंपेन का वो मोटू था 23/4/23, तो वो एक कंप्लीट मतलब हुआ कि 23 मिनट्स वॉक की हाइकिंग में, और स्टूडेंट्स के साथ इसलिए किए क्योंकि ये हमारी न्यू जनरेशन है, आने वाले टाइम पे इन्होंने ही मतलब सब कुछ देखना है, तो इनमें अवेयरनेस पैदा करने के लिए कि जितना इन लोगों को इंगेज किया जाए, जितनी इनको इन्फॉर्मेशन दी जाए कि कितना इंपॉर्टेंट है वो उतना ही बेस्ट है। दैट्स वाई स्टूडेंट्स को टारगेट किया गया कि उनके साथ मिलके ये 23 मिनट्स की वॉक और या हाइक जो है वो की जाए। इस लोकेशन का इंतखाब इसलिए किया गया क्योंकि अब जो है हाइक, क्योंकि जो स्नो लेपर्ड है वो माउंटेनियस रीजन्स में ही प्रेजेंट होता है, तो थोड़ा सा माउंटेन एरिया है, हाइक है, और दैट्स वाई मतलब इसका किया गया था टारगेट। हाइक इसलिए की, यहाँ पे हाइक इसलिए की गई, एक तो ये है कि ये जो एरिया है इसमें मतलब लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एक अलग स्पीशी है, इसे रिजेंबल जो रखती है स्पीशी कॉमन लेपर्ड, वो उसका भी इधर बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन, वो इसका हैबिटेट है ये एरिया। दैट्स वाई अब नॉर्थ में हम लोग पीक्स पे स्नोई एरियाज़ में जाने से है, तो दैट्स वाई हम लोगों ने जो हमारे नियर बाय था तो उसको प्रेफर किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुक़द्दस जावेद, आई एम फ्रॉम एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, और आज हमने स्नो लेपर्ड डे के हवाले से हाइक की है मारगला हिल ट्रेल 5 पे, और एक ये अवेयरनेस हाइक थी फॉर 23 मिनट्स, और इसमें जो है स्नो लेपर्ड के लिए और बाकी भी जितनी भी वाइल्ड लाइफ है हमारी, लाइक कॉमन लेपर्ड भी है यहाँ पर कॉमन लेपर्ड का हैबिटेट है मारगला में, तो उसके लिए अवेयरनेस हाइक थी। ये नॉलेज दिया गया है कि हमने कैसे अपनी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पर मंकीज़ भी हैं, तो उनको कैसे आपने अवॉइड करना है, उनको हैबिटेट को, उनको डिस्ट्रैक्शन नहीं करनी, और ओवरऑल हमने अपने हैबिटेट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, सो दैट स्नो लेपर्ड या बाकी जितनी वाइल्ड लाइफ है वो कैसे महफूज रह सकती है और वो एक्सटिंक्शन से बच सकती है। अच्छा रहा, हाइक हमने काफ़ी की है, इट वाज हार्ड लेकिन हमें अच्छा भी लगा, मज़ा भी आया। काफ़ी सारे वाटर स्पॉट्स थे, तो हम रुक रुक के चलते गए, तो हमें अच्छा फील हुआ।